2014 के बाद रूस ने यूक्रेन में अलगाववादी शक्तियों को और मजबूत करना शुरू किया और इस समय भी अलगाववादी ताकतें यूक्रेन में हथियारों के साथ रूस की सेना के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। रूस की नीति साफ है, अलगाववादी शक्तियों को और मजबूत करना, यूक्रेन की एक तरह से बाह मरोड़ना और यूक्रेन के बहाने दुनिया की बाकी शक्तियों को एक तरह से अपने हित में राजी करना। 2014 में छिड़ी लड़ाई और क्रीमिया के कब्जे के बाद यूक्रेन में रूस विरोधी भावना ने जोर पकड़ लिया। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया कि 2024 तक वो यूरोपियन यूनियन और नेटो सेनाओं के संगठन का सदस्य बन जाएगा, लेकिन रूस इसे अपने लिए खतरा मानता है। यूक्रेन जब से 1991 में आजाद हुआ है, तब से अपने आप को एक आजाद देश की तरह से वो अपने आप को देखना चाहता है, लेकिन रशिया जो है अभी भी यूक्रेन को एक टेरिटरी के तौर पे उसको मानता है, उसको एक फुल आजाद देश की तरह से नहीं देखता है। वो देखता है कि ये हमारा एक टेरिटरी है। और इसी प्रकार यूक्रेन में लोग चाह रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा बने और यूरोपियन यूनियन के हिस्सा बनने के साथ साथ वो नाटो के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। रशिया ये कतई नहीं चाहता है, रशिया नहीं चाहता है कि नाटो के फोर्सेस रशिया के इतने नजदीक आए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि रूस ने एक बड़ी रणनीति के तहत युद्ध जैसे हालात बनाए हैं। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के ऊपर दखल देने के आरोप लगे। साथ ही 18,000 ऐसे लोगों के ऊपर साइबर अटैक के आरोप भी लगे जो अमेरिकी सरकार और कंपनियों के लिए काम करते हैं। इसके बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के सांकेतिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस चाहता है कि उसके ऊपर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं। वो नेटो या यूक्रेन की चेतावनी से नहीं रुकने वाला। We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. This may, of course, change. However, what we see today is that Russia maintains a massive invasion force ready to attack, with high-end capabilities from Crimea to Belarus. नाटो के जनरल सेक्रेटरी के बयानों का हमने अभी पता नहीं लगाया और ना ही हमें उसमें कोई दिलचस्पी है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। वो पहले से ही नाटो के नाकाम सेनापति हैं। इसलिए यदि हमारे पश्चिमी साथी इसके लिए तैयार हैं तो हम एक गंभीर वार्ता करेंगे। रूस की नीति है यूक्रेन की बाह मरोड़कर पश्चिमी देशों को बातचीत की राह पर लाना। रशिया के ऊपर काफी ऑलरेडी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और रशिया के साथ अगर कोई देश जुड़ना भी चाहता है तो उस पर भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएस और नाटो लेड ट्रूप्स के और फोर्सेस से उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। इन पाबंदियों को थोड़ा हटाने के लिए ये क्राइसिस को इस्तेमाल करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन और रशिया की यूक्रेन क्राइसिस के साथ जब लोग नेगोशिएट करने के लिए आए तो ये सब थोड़े उनको कंसेशंस दिए जाएं ताकि इन पर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए जो लगे हुए हैं उनको भी थोड़ा कम किया जाए। वैश्विक राजनीति में आक्रामक रुख भी एक पैंतरा ही है जिससे एक नहीं बल्कि कई देशों के हित जुड़े होते हैं और बातचीत सही दिशा में बढ़े तो हित सद भी जाते हैं।